Good morning, dear students. This is online class of Satyavati Public School. Today I am going to explain you the poem Ballad of a River. This poem is written by the poet Patrick Fernando. He is a Sri Lankan poet. Ballad of the River means मतलब इसका मतलब होता है नदी नदी की गीत गाथा। नदी अपनी कहानी जो है एक संगीतमय रूप से इसमें बता रही है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। देयर एग्जिस्ट अ पीसफुल रिवर दैट फॉल्स प्रे टू अ मर्सनरी मर्चेंट्स। एक शांत नदी जो है किस प्रकार जो है व्यापारियों का शिकार बनती है उसके बारे में बताया। व्हेन द ग्रीड एंड द एक्सप्लॉयटेशन रीच अनमैनेजेबल प्रोपोर्शन। जब मनुष्य का लालच और उसका शोषण जो है प्रकृति पर हावी होता है, द रिवर स्ट्राइक्स बैक विथ फरी। अब फिर उसी प्रकार से नदी जो है वो किस प्रकार से इसका जवाब देती है इस बारे में ये पोएम। दिस मैसेज टू ऑफ आवर टाइम्स, द कैलमिटीज आर फेसिंग आर लार्जली ड्यू टू मैंस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। और ये सत्य बात है कि मानव द्वारा प्रकृति के हनन के द्वारा ही हम इस प्रकार के शोषण का सामना करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। डॉन फायर्स द सरफेस इनटू गोल्डन आइड द हेरन स्टिल्ट एंड स्टॉक एट सिल्वर नून द वाटर होल्ड व्हीलिंग्स ऑफ अ मिरर्ड हॉग। डॉन फायर्स द सरफेस इनटू गोल्ड। डॉन फायर्स यानी कि सुबह के समय में जब सुनहरी धूप जो है पृथ्वी की सतह पर आती है। गोल्ड आइड दी हेरन स्टिल्ट। गोल्ड आइड जो हेरन जो है वो जो है कि उसकी आंखों सुनहरी चमक आती है। स्टिल्ट एंड स्टॉक। स्टिल्ट यानी कि वो एक टांग पे खड़ा हुआ है, एंड स्टॉक और बहुत ही धीमे धीमे उसकी यह सुनहरी जो है चमक पृथ्वी पर फैलती है। एट सिल्वर नून द वाटर होल्ड्स। और ये धीरे धीरे क्या है सुनहरे से गोल्डन कलर से सिल्वर कलर में यानी कि दोपहर का समय होता जा रहा है। द वाटर होल्ड और पानी जो है इस समय होल्ड व्हीलिंग्स ऑफ ए मिरर्ड हॉग। और ये इस प्रकार से पानी बह रहा है, घूम रहा है कि जैसे लग रहा है कि मिरर्ड हॉग यानी कि हॉग जो है ये भी एक प्रकार का पक्षी है, बाज जिसे हम कहते हैं बाज जो है वो क्या है एक प्रकार से उसकी वो मिरर एकदम इन सब चीज़ों को एक शीशे की तरह वो देख रहा है, समझ रहा है। नेक्स्ट पेज। आई हैव नॉट सीन वाटर लाई सो स्टिल। मैंने नहीं देखा है कि पानी जो है ज़्यादा समय तक स्थिर रहता है एज हेयर, लेकिन जैसा यहाँ पर है। परहैप्स एन ऑटर में डिस्टर्ब इट्स पीस। अब देखिए यहाँ पर शायद ऑटर जो है एक मुंगूस फैमिली का एक जानवर होता है, एनिमल है। डिस्टर्ब इट्स, वो भी जो है पानी में जब कूद मारता है, अपना शिकार करते ढूंढने की कोशिश करता है, तो वह पानी जो है कि शांत पानी जो है वो अस्थिर हो जाता है। और वाइट क्रेन स्टिल्ट। और वाइट क्रेन यानी कि सफ़ेद बगुले की बात कही गई यहाँ पर, वो भी जो है वहाँ पर आकर अपने पैरों से जो है उस नदी को कुरेदता है, ज़मीन को कुरेदता है, वहाँ पे अपना शिकार ढूंढता है, प्रे ढूंढता है। द ग्रीन एज वेडिंग टॉल नी डीप। द ग्रीन एज यानी कि पानी की सतह क्या है वो अब दोपहर के समय में सुनहरी होकर के अब हल्की उसमें नीलापन यानी ग्रीनिश हरापन आ गया है पानी की सतह पर। वेडिंग टॉल नी डीप। और उसी से जो है टॉल नी जो है ये जो है घुटनों बड़े पैरों के साथ गहरी नदी में वो अपने घुटनों से कुरेद करके क्रेन वाइट क्रेन जो हैं वो पानी की स्थिरता को शांत को अव्यवस्थित कर देते हैं। अब नेक्स्ट पैरा। इन गस्ट ऑफ विंड्स ए फेंट वुड हम। इन गस्ट ऑफ विंड यानी कि जब तेज हवाएं आती हैं। ए फेंट वुड हम। और फेंट वुड यानी कि जो लकड़ियों में पेड़ों की लकड़ियां हैं उन पर किस प्रकार वुड पेड़ों की नई ज़्यादा मोटी नहीं पतली पतली टहनियाँ हैं वह टूटने लगती हैं।
प्लंग लीफ, उन लकड़ियों से बहुत से पत्ते टूट जाते। एंड ब्रोकन पेटल डांस, और टूटे हुए फूलों के पत्ते पंखुड़ियाँ हैं वे इधर उधर बिखर जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे डांस हो, पत्ते डांस कर रहे हैं। द विंड डिपार्ट्स द वुड इज़ डम, अब हवा जो है क्या कर देती है, लकड़ी को डम यानी कि लकड़ी को शांत कर देती है, लकड़ी इधर उधर बह करके वो शांत हो जाती है। एंड फ्लोटिंग येलो गैदर ब्राउन, और जो हरे पत्ते, जो पत्ते जब गिरे थे तब वे हरे थे, और वे धीरे धीरे पानी में बहते, पानी में रहते हुए वे पीले हुए, हरे से पीले हुए, और वो धीरे धीरे उनका रंग जो है येलो हुआ, और फिर येलो से ब्राउन में यानी कि भूरे रंग के हो गए, एक बार से वो सड़ने की कंडीशन में हो गए। फोर्थ वैरिएंट, टू थिंक अप टू अ माइल अगो, और अब शांत, अब हवा तेज हवा से ये इतना हुआ था, अब टू थिंक अप टू अ माइल अगो, अब यदि अब हम एक मील आगे की एक मील आगे के बारे में बात कर सोचते हैं। दिस रिवर बाउंडेड लाइक अ हॉन्ड, अब ये रिवर जो है किस प्रकार से अब इसके बहाव जो है बंद गया है। लाइक ए हॉन्ड एक प्रकार का शिकारी कुत्ता होता है, उसकी उसी तरह से। कन्वल्स्ड एंड नियरली व्रेक्ड आवर बोट, और कन्वल्स्ड यानी कि परिवर्तन, यानी कि जो बहुत सारे अवसाद हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे गिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, लकड़ी है, लकड़ी के तख्ते हैं, ये सब आकर के क्या चारों तरफ से घेर लिया हुआ है। व्रेक्ड आवर बोट, और जो है ये बोट को इस एंड लाइज हर जेंटल एज ए पॉन्ड, और नदी की चारों तरफ से नदी नाव को एक प्रकार से घेर लिया है। एंड लाइज हेयर जेंटल एज ए पॉन्ड, और अब नदी का पानी जो है तेज बहाव ना होकर के एक शांत तालाब की तरह हो गया है।